तुमको मालूम है चालू बस में नहीं चलना चाहिए। क्या बात है खन्ना? कुछ नहीं यार, अभी एक लड़की मरते मरते बच गई। ए मैम साहब, हाथ में हैंडबैग लेकर आई हो और अकल घर में छोड़कर आई हो। अरे अगर चोट लग जाती तो पूरा थोबड़ा खराब हो जाता, फिर उम्र भर भाग के घर में कुंवारी बैठाना पड़ता। बिल्कुल नहीं, इससे तो कोई अंधा भी शादी करने को तैयार हो जाएगा। 10 to 1 की शर्त लगी। और टेक्निकल ये तो घोड़े का मैदान नहीं जो तुम भूखे बन रहे हो। अपनी जगह पकड़ के बैठो। ए खन्ना, मेरी पिछली वाली सीट खाली है, लड़की को उधर बिठा दे। ए राजेश, तू सीधी तरह से बस चला। मेरे को मालूम है किसको किधर बिठाने का, किसको किधर खड़ा करने का। हर वक्त मेरे काम में टांग अड़ाता रहता है। बड़ा यार ड्राइवर कहीं का, कंडक्टर कहीं का, ड्राइवर क्यों मुंह लगता है? मैम साहब, वो खिड़की की जगह पे जाके बैठ जाओ। ओ पंडित जी, खड़े क्यों हो गए? अरे वो तुम्हारी बेटी की जैसी है, बेटी की। आशीर्वाद, सुखी रहो, सुखी रहो, सुखी रहो। वाह, तुम्हारी दोनों टांगे तो कब्रों में है, लेकिन ताक झाक से बात नहीं आओगे। लाहौल बना, अब खुदा क्या कह रहे हो? अरे क्या कह रहा हूँ, बैठो आराम से और खुदा को याद करो। असल में यार शर्म करो। अरे पंडित जी, तुम भी तो अपनी तबीयत नरम करो। ओ मैम साहब, किधर जाने का? बस कहाँ जाती है? अरे बस को जिधर जाने का उधर जाएगी, तुमको किधर जाने का? मेरा मतलब है इस बस का आखिरी स्टॉप कौन सा है? बस का आखिरी स्टॉप तो बस का डिपो है। डिपो नहीं, इस बस का आखिरी स्टॉप तो कबाड़ी की दुकान है। किसने बोले? किसने बोला? पिताजी बोले। क्यों बे पुराने चावल, इस बस का आखिरी स्टॉप कबाड़ी की दुकान। तुम्हारा आखिरी स्टॉप कौन सा मालूम है? शमशान घाट। लकड़ी पे लटा के विमको माचिस से आग लगा के घासले डालेंगे ऊपर से। मैम साहब, बोलो किधर की टिकट बनाओ? आखिरी स्टॉप तो गोवा है, पंजिम। गोवा की टिकट बना। तो निकालो 30 रुपए 25 रुपए पैसे। तुम कदम की औलाद, सीधे से दो। आ गया मेरा। ये नोट है या पलंग की चादर? ये 1000 का नोट। 1000 का नोट। अरे क्या करता? हट जाएगी तो मैम साहब गला पड़ जाएगी। मैम साहब, ये महाभारत साइज का नोट बॉम्बे टू गोवा के रूट पर नहीं चलता, इसका छुट्टा नहीं मिलता हम लोग को। माफ करना, बेध्यानी में दे दिया। लाओ, दूसरा देती हूँ। वाह वाह वाह, क्या पैसेंजर है। या तो 1000 का नोट या तो 100 का नोट। 100 का छुट्टा है अपने पास। अरे टिकट। मैम साहब, 9 रुपया 75 पैसा मैं आपको पुणे से पहले दे दूंगा। मैम साहब, ये हैंडबैग आपका अपना है? जी, क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, अपने हैंडबैग को दोनों हाथों से पकड़ के रखिए। ये बस का मामला है, इधर का माल उधर होते हुए देर नहीं लगती। ए मुर्गा साहब, टिकट लिया? हाँ, 3 दिन पहले लिया था। बोलो बाप। तो बैठा पार्टी टिकट। जी जी। माँ। माँ किसको बोला रे? अरे बहन। हाँ बहन, टिकट लिया। और तुमने? ये मेरी बेटी है। इसके लिए? हाँ ली। डॉक्टर, मेरे बाकी के 70 पैसे लो। अरे भाया, जरा ठहर जा। तेरे 70 पैसे के लिए मैं कोई 1.5 लाख की गाड़ी छोड़ के भाग नहीं जाऊंगा। अरे सॉरी। अरे ये लकड़ी का खंभा किसने बीच में रख दिया? ये कंडक्टर क्या बोला? लकड़ी का खंभा नहीं, मेरे उस्ताद की टांग है बोला। बदला राय फूकनी के, अगर तेरे उस्ताद की है तो ऊपर उठा के क्यों नहीं रख लेता रहे? बदतमीजी नक्को बोला। अपना को लगा रहे, तू मेरे को जानता कौन है इनू? हिंदुस्तान के सबसे बड़े बॉक्सर जान रगाड़ा गोवा को जा रहे, दुनिया के सबसे बड़े बॉक्सर किले से लड़ने को। उस्ताद की शान में गुस्ताखी करेंगा, उस्ताद का एक हाथ तेरी 32 बार। अयो अयो, छोड़ दो भाई, मेरे छाती के बाला पकड़ लिया तू। छोड़ दे भाई, फूकनी नहीं भाई। देखो भाई, हमें लोग सब एक ही है, एक ही बस में जा रहे हैं। तुम्हारा उस्ताद मेरा उस्ताद, तुम्हारी अम्मा मेरी अम्मा, मेरा बाबा तुम्हारा बाबा, तुम्हारी जोरू मेरी। क्या बोला? मेरी बहन। आ गया ना पटरी में? आ गया। अच्छा उस्ताद भाई, हाथ मिला लो। अयो, अरे बड़ा हाथ। उस्ताद भाई, ए भाया, मैं तेरे 70 पैसे बाद में दूंगा। जरा हाथ मार खा गया।
मम्मी क्या है बेबी? उधर देखो ना। बेशरम लड़की, सबके सामने पाउडर लगा रही है। माँ माँ नहीं बहन, सबके सामने पाउडर लगाना बुरी बात है, लेकिन लाली लगा सकते नहीं। तू हमारी बातें क्यों सुन रहा है? अरे जब सूरत अच्छी हो तो कान खड़े हो जाते हैं। तू तो बड़ा अच्छा लड़का है रे, हमारी तरह किसी बड़े खानदान का मालूम होता है रे। ये क्या कर रही हैं आप? जरा चमड़े का हाथ हटाइए ना। आपका खानदान कौन सा है? हमारा घराना नौटंकी वाले घरानों में सबसे ज्यादा मशहूर था। अरे मैं अपने जमाने में जब स्टेज पे कदम रखती थी तो स्टेज हिल जाता था। जरूर हिलता होगा, जरूर हिलता होगा। अब देखिए ना, बस भी हिल रही है। तू तो मजाक कर रहा रे। देखिए, आप तो स्टेज को हिलाती हैं, बस को भी हिलाती हैं। आपकी बेटी कुछ नहीं करती क्या? अरे मेरी बेटी अभी तैयार हो रही है। जब स्टेज पे कदम रखेगी तो सारे हिंदुस्तान में इसके नाम का डंका बज जाएगा। डंका तो नहीं, लेकिन बाजा जरूर बजेगा। माँ नहीं बहन, अगर आपकी बेटी के लिए स्टेज पर कोई हीरो न मिले तो मेरे को याद रखना, शायद मैं आपकी बेटी के कुछ काम आऊं। अबे मेरी बेटी के लिए तू ही रह गया क्या? चमेली के सर में छछूंदरी का तेल। वाह वाह वाह। मुसलमानों को सलाम और सिख भाइयों को सत श्री अकाल, जिसकी वजह से मेरा हुआ है यह हाल। तुम आंखें बंद करके टैक्सी चलाते हो। ये टैक्सी वाले राह चलतों को चूंटियां समझते हैं। क्यों बे? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है बे। तुम्हारा कसूर नहीं तो फिर किसका कसूर है बे? मेरी टैक्सी का कसूर है बे। मैं उसको फ्रंट गियर में डालता हूँ तो रिवर्स गियर में जाती है, रिवर्स गियर में डालता हूँ तो फ्रंट गियर में जाती है, आगे जाना चाहता हूँ तो पीछे जाती, पीछे जाना चाहता हूँ तो आगे जाती है। मैंने ब्रेक बंद किया, ब्रेक लगाया तो ब्रेक भी नहीं लगता, इंजन बंद किया तो इंजन भी नहीं बंद होता। ये बात है तो फिर इंजन क्यों नहीं बदली करता बे? सत्य वचन है बे, सत्य वचन है बे। मैं पहले घर जाके अपने कपड़े बदली कर लूँ, उसके बाद मैं सब कुछ बदली कर लूंगा। चलो पीछे कैसा है? नहीं दिखता। वाह 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 वाह, क्या डिजाइन बनाया है। लेटेस्ट मिनी स्टाइल पतलून। अगर कोई फैशन की दुकान वाला देख ले तो फौरन डिजाइन मार दे। नमस्ते बजरंग भैया। नमस्ते नमस्ते। बजरंग भैया अंदर क्यों बैठे हो? नीचे उतरो ना। बेटा नीचे उतरने वाली हालत आज मेरी नहीं है। बजरंग नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। ये ले, तेरी मौसी ने 10 रुपए भेजे हैं। बाबूजी रुपए तो आपके हैं, मौसी ने तो सिर्फ देने के लिए कहा होगा। अरे एक ही बात है बाबूजी, मैं भी कैसा निखट्टू आदमी हूँ, बजाय मौसी की मदद करने के उल्टा उस पर बोझ बनकर बैठा हूँ। अरे बोझ किस बात का, वो तो तेरी माँ की तरह है। वो तो है बाबूजी। चलो आओ बेटा, चलो स्कूल चलो। बाबूजी हाँ? आप बैंक जाइए ना, मैं गणेश मुन्नी दोनों को स्कूल में छोड़ दूंगा। अच्छी बात है। लेकिन बाबूजी हाँ? ठीक 5 बजे हमें स्कूल लेने आ जाइएगा। हाँ बेटा, ठीक 5 बजे आ जाऊंगा। जाओ। ए गणेश, पीछे का दरवाजा टूटा हुआ, उधर से आ। साली आज पे एक भी टैक्सी नजर नहीं आ रही है। टैक्सी टैक्सी, अबे वो टैक्सी के बच्चे। माफ करना साहब, मैं समझा नहीं कि आप टैक्सी टैक्सी बोल रहे हैं। यार स्टूडियो पहुंचना है। लेकिन साहब बड़ी टैक्सी है। बड़ी टैक्सी है तो क्या हुआ? फिल्म प्रोड्यूसर पैसा देगा जो फिल्म बना रहा है, तुम चलो ना यार। 10:30 बजे राजकुमारी, 11 बजे हेलन, 11:30 बजे कुमकुम। साहब आप कौन सी फिल्म कंपनी में काम करते हैं? अरे भाई, एक फिल्म कंपनी हो तो बताऊं, आज बांद्रा, कल अंधेरी, परसों दादर, 20 साल से तो यही चल रहा है यार। 20 साल से? लेकिन मैंने तो आपको कोई फिल्म में देखा नहीं है। आप अपना चश्मा उतारिए ना।
चश्मा उतार देता हूँ भाई, लेकिन हम एक्टर थोड़ी जो मैं देखोगे वो भी हो जाता है कि दांतों से मजबूर नहीं। अरे बाप रे, यही तो बात है यार, वरना हम भी एक्टर हो गए होते। दरअसल हम हेयर ड्रेसिंग करते हैं। हेयर ड्रेसिंग समझते हो ना, कि फिल्म स्टारों के बाल। अच्छा ड्रेसिंग। अच्छा धंधा है आपका। हाँ, यानी लड़कियों के बाल आप अपने हाथ से संवारते हैं, हैं? माल भी मिलता है, ऊपर से डबल माल, पैसा भी मिलता है, लड़की भी माल। आप तो हंस रहे हैं इसलिए कि तुम्हें धोखा हो रहा है। तुम समझते हो कि फिल्म स्टारों के बाल यही है लंबे। हाँ। यहाँ गुलाबी रंग, हाँ। यहाँ लाल रंग। क्यों, ये सब नहीं होता क्या? अरे जाने भी यार, क्यों खुलवाते उनकी पोल, जाने दो। अच्छा, तो आप उनकी पोल मत खोलो। आप सिर्फ ये बताओ कि आज जिस हीरोइन के बाल आप बनाने जा रहे हैं वो कैसी है, वो बात कैसे करती है, वो खाती क्या है, पीती क्या है, वो टैक्सी में बैठती है? अरे आप फिर हंस रहे हैं? तुम्हें फिर धोखा हो रहा है। आज मैं किसी हीरोइन का नहीं, एक हीरो का बाल बनाने जा रहा हूँ। वो यहाँ से लेके यहाँ तक घंटा उसके सर पर ये बाल बिठाना है। क्या यार चल रहे हो? ये क्या आपने क्या एक गंजे हीरो के लिए किसी और का सर आपने काट दिया? सर काट दिया? क्या बगाड़ में सर पैर के बात करो, ये लकड़ी का सर है और ये झूठे बाल हैं। लकड़ी का हो या लड़की का हो, कटे हुए सर से मुझे डर लगता है। आप अपने साथ मुझे भी फंसाएंगे। अरे चल आप मेहरबानी करके पीछे बैठ जाइए। अरे यार वरना मैं आपको टैक्सी से उतार दूंगा। मुझे देर हो रही, जल्दी चलो। नहीं साहब, आप बैठ जाइए पीछे। चलिए, तुम जब तक पीछे नहीं पड़ोगे मैं गाड़ी आगे नहीं चलाऊंगा। कमाल करते यार, अगर 5 मिनट में स्टूडियो नहीं पहुंचाया तो वो गंजा हीरो प्रोड्यूसर की जान खा जाएगा और प्रोड्यूसर का बच्चा मेरी जान खा जाएगा। चलो चलो जल्दी चलो। अरे तुम इस देश की संतान हो, मोटे ताजे नौजवान हो। तुम्हारा शरीर उसी मिट्टी से बना है जिस मिट्टी से पृथ्वीराज का। पृथ्वीराज कपूर। अरे फिल्म वाले पापा जी की बात नहीं कर रहा हूँ, पृथ्वीराज चौहान नाम सुना है, जिन्होंने अपनी जान दी अपने देश के लिए? नहीं साहब, नहीं सुना ना। लक्ष्मीबाई का नाम सुना है? ललिताबाई? लक्ष्मीबाई? वो कौन सी फिल्म में काम करती? फिल्म की लक्ष्मीबाई नहीं, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, जिन्होंने 1857 के गदर में घोड़ी समेत किले पर से नदी में छलांग मारी और मैदान जंग में अपनी जान दी अपने देश के लिए। और तुम, अब यही कहता हूँ, तुम अगर लकड़ी के सर से डरने लगे। देखिए साहब, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, उसको पीछे रखिए। पीछे रखिए साहब। अगर तुम इससे डरने लगे तो इस देश का क्या बनेगा? देंगा। तुम उस देश की संतान हो जिस देश में गंगा बहती। हाँ, गंगा बहती है, लेकिन जिस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पैदा किया है। नाम सुना उनका? हाँ साहब, सुना, उनका नाम सुना। जिन्होंने हाथ में तिरंगा लेकर एक डक मरान कौम के चक्के छुड़ा दिए, मैदान जंग में बढ़ते चले गए, चारों तरफ गोलियों की बौछार, ऊपर गिद्धों की बौछार और पैर के नीचे लाशों की बौछार। साहब, आप तो बहुत फर्स्ट क्लास भाषण देते हैं, बोलिए ना, अटक क्यों? कलम्बा ऊपर तिरंगा, ये लो बेलो टकनी, ये चंद बेलो बच्चे लूटी। तुम गाड़ी रोको, हम अन्य पंचे चनी उधर हाला बजेंगे, ये गरबाला बोलो बोबारी के डाला पति को आ, ऊपर तिरंगा, ऊपर गगन विशाल, नीचे गहरा पाताल। हम गाड़ी रोको। ये लो बेलो। अब आप क्या गाड़ी रोको, साइकिल लूटी, गाड़ी रोको। आप गाड़ी कैसे रोकूं? मैं अभी आपको तुम्हारे पैसे ले जाओ भाई, तुम्हारे पैसे ले जाओ। लेकिन साहब, मेरे पास 10 रुपए का छुट्टा नहीं है। हराम के पैसे लेको गाड़ी रोको ना तो मैं चिल्लाऊंगा। लाश, जल्दी गाड़ी रोको। लाश, अरे भाई लाश। अरे लाश, शादी मुबारक। बेटे और बहू को हम अलग टैक्सी में भेज देते हैं और हम दूसरी गाड़ी से चले जाएंगे। हाँ ठीक है। टैक्सी, ठहरो। तू भी टैक्सी में जा चला बेटा, जा। जा। अरे माँ, तू अपने साथ ले जाना इसे। ओहो, तुम समझते क्यों नहीं हो मुन्ना, अपने साथ रहेगा, इनको अलग जाने दो। हाँ। जा बेटा जा।
ये टैक्सी वाला क्या करता है? कुछ नहीं करता साहब, अभी अभी आप सिंगल से डबल हुआ क्या? मुबारक हो मुबारक, बैठो बैठो, टैक्सी के अंदर बैठो। आओ। बेबी, हटो जी। तुम उधर क्या देख रही हो? बम्बई शहर। बम्बई शहर देखने के लिए तो उम्र पड़ी, तुम मेरी तरफ देखो ना। बाप रे, कितना बड़ा मकान, लोग ऊपर कैसे चढ़ते होंगे? चढ़ने वाले बाबा चढ़ जाते, तुम मेरी तरफ देखो ना। नोचते क्यों हो? तो चिल्लाती काहे को? ड्राइवर सुन लेगा तो क्या समझेगा? ओ बेबी के बाबा, ये शीशे में से सब कुछ नजर आता है, दोनों अलग थलग होकर बैठो, पीछे की गाड़ी दिखाई नहीं देती। अगर अलग अलग बैठना होता तो तुम्हारे डब्बे में काहे को बैठते, बस में नहीं चले जाते? तो ठीक है साहब, मैं मेरे डब्बे से उतर जाता हूँ, आप दोनों को जब भी फुर्सत मिले सीटी मार के मेरे को बुला लेना। नहीं नहीं, तुम चुपचाप गाड़ी चलाओ, लेकिन जरा आहिस्ते आहिस्ते, मेरी बीवी को देखना है। आप बेबी को क्या दिखा रहे हैं? शहर। सुनिए, आप मुझे रानी बाग कब ले जाएंगे? मुझे वहाँ लंगूर देखना है। पहले तुम मुझे देखो, फिर उसके बाद में लंगूर देखना। ओ दूल्हे मियां, ये कुंवारी चिक गाड़ी के अंदर अच्छी नहीं लगती, क्यों बेचारी को परेशान कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर क्या मैंने किया? बेबी 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 बेबी। अरे क्या बच्चों की तरह काय काय कर रहे हो? वो बेचारी मुश्किल से चुप हुई है, सोने दो बेचारी दुल्हन को। तुम आगे देखकर गाड़ी चलाओ। बेबी बेबी बेबी। ओफो, दोनों एक जैसे हैं, पहले बीवी चीखी, अब मियाँ चीखा। ये लो सामने। ये हंसों का जोड़ा। अरे अरे, ये कनेरी है, बाजू आप। अरे बहरा क्या है? ये घगरा पार्टी है। अरे बाजू आप तो गाड़ी से ठोक दूंगा, ईमान से मैं बोलता मैं ठोक दूंगा। हट जाओ बाजू से। अरे क्या बेशरम है? ये गांव की रोमियो जूलियट खून कर दूंगा तुम लोगों का। अरे बाजू हट। अरे ये क्या कोई गड्ढेरी का खेत है जो तुम दोनों रास्ते के बीच में चलो? है? अच्छा, सूरत क्या दलीप कुमार से मिलती है? एक्टिंग भी दलीप कुमार की चालू? अरे फिल्म लाइन में बहुत सारे लोग दलीप कुमार की कॉपी करके अपने राशन का खर्चा निकालते हैं। सीधी तरह से सड़क छोड़ के चल, वरना मैं तेरा राम और श्याम निकाल कर आदमी बुला दूंगा। अरे हाँ? चले घगरा चल। अरे अरे, मैंने बहुत सारे ढीठ देखे, लेकिन तुम दोनों के जैसा नहीं देखा। अरे भाई, पहले हमको घर छोड़ो, फिर उसके बाद में झगड़ा करो। अरे नहीं साहब, आप नहीं जानते ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों का हिसाब तो उधर का उधर ही चुकता करना चाहिए। अरे पहले ही तुमने एक हिसाब चुकता कर दिया, अब और कितना करोगे? देखो साहब, आप अंदर चले जाओ, अगर आपका चश्मा टूट जाएगा तो आपकी नई बीवी पुरानी बीवी लगने लगेगी। क्यों बे, क्या है रहता तेरा? बोल बोल बोलो। अच्छा, मुंह में जबान है, बोलने लग गया, बोल। मर गया, मर गया। भाई, ओ साहब, ये गरीब को छोड़ो। साहब साहब। माफ कर दे, मैं कुछ नहीं करूंगा। माँ माँ, अम्मा अम्मा माफ करा दे, अम्मा माफ करा दे। नहीं नहीं अम्मा, अम्मा नहीं, बाबा बाबा, अम्मा अम्मा, बाबा बाबा, धोती वाले बाबा, गडेरी वाले बाबा मार दिया मेरे। अरे अरे वाह वाह वाह, क्या दलीप कुमार मिला, ये तो असली निकला। मैं तो इसको डुप्लीकेट समझा था। क्या आदमी है साहब,
ये जो कुछ भी आपने देखा है किसी को बोलना नहीं। चलो अंदर बैठो। हमको नहीं बैठने का। हाँ? ये लो तुम्हारा पैसा। लेकिन साहब मेरे पास छुट्टा नहीं है। लेकिन तुम हमारी तो छुट्टी करो बीबी। अजय मैं यहाँ हूँ यहाँ। हाँ। चलो चलो चलो। अरे वाह 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 वाह। बिरजू बिरजू रोको रोको रोको। हे शुक्र है भगवान तेरा। ए बिरजू ओहो खाने को आता है ये तो। बिरजू बात ये है मैं बहुत थक गई, मुझे घर छोड़ दो। नहीं नहीं आज मेरी कमाई का दिन है। मैं तो कहता हूँ बेटा तुम खूब कमाओ और मेरा कर्जा जल्दी चुकाओ। भाड़ा दोगे? अरे तुमने कभी सूद दिया है जो हमसे बड़ा मांगता है? चलो बिटिया चलो चलो चलो। हाँ बैठो बैठो, बाप का राज है तुम्हारे। ये मीटर डाउन नहीं करना, कोई बड़ा नहीं मिलने वाला। अरे तुम भाड़ा दो या मत दो, हम टैक्सी वालों का कानून है। पैसेंजर अंदर, मीटर की डंडी डाउन। डाउन तो डाउन ही सही। चलो आओ बापू, बिटिया चलो। आओ 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 चलो। बापू ये डिब्बा अंदर रखो लो। हाँ वाह वाह शुक्र है। चुप रहो ना। जब देखो तब गाड़ी में आके बैठ जाते हैं मुफ्त में, जैसे इनकी पॉप की गाड़ी। देखो बजरंग, ये रोज की खिटपिट अच्छी नहीं। सुंदरी से शादी कर लो, मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर देता हूँ। वरना हमारा पैसा सूद के साथ वापस कर दो। बापू पैसा नहीं मांगता, शादी। मुझे शादी करके अपनी बर्बादी नहीं करवानी है। ना मैं शादी कर सकता हूँ, ना ही कर्जा दे सकता हूँ। बाबू अरे रोती क्यों हो? बेचारी का दिल दुखाओगे तो रोएगी नहीं। इस गाड़ी से अभी तो मुझे ऐसे शादी नहीं करनी। पेद्दो माँ, ये पहली बार तुमने अकल की बात की है। शादी नहीं करनी तो ना करो, लेकिन गाड़ी से क्यों उतरना? बापू। हमारा कर्जदार है। बापू कर्जदार की बात छोड़ो, ये तो कोई बहुत बड़ा आदमी है बापू। बापू बजरंग बली, गाड़ी रोको। मैंने तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दिया। क्या कहा? मैंने तुमसे कुछ नहीं लेना। खाओ गंगा की सौगंध। मैं गंगा जमुना जूहू बुआइले की सौगंध का कहता हूँ। मैंने तुम्हारा कर्जा माफ कर दिया। अगर अपनी बेटी को भी समझा दो कि आज से वो मेरे पीछे न पड़े। मैं जना पर कुआरी रहूंगी, पर तेरा नाम नहीं लूंगी। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। रोकता हूँ बाबा। गाड़ी रोको। बापू भागो, जल्दी भागो। अरे अरे अब तो तुम मेरे ससुर भी नहीं हो। अरे मीटर का भाड़ा तो देते जाओ। चलो अच्छा हुआ, आज की असली कमाई यही हुई। कर्ज भी खत्म हो गया और इस माउंट एवरेस्ट से पीछा भी छूटा। गणेश, मुन्नी, सुबह से तुम लोगों ने कुछ नहीं खाया, कब तक भूखे रहोगे? जब बाबूजी आ जाएंगे जब खा लेंगे। आएंगे, जरूर आएंगे मुन्नी। जब बापूजी आएंगे तो मुझ पर गुस्सा करेंगे, कहेंगे कि मैंने तुम लोगों को खाना नहीं खिलाया, और फिर मुझे गालियां पड़ेंगी। क्या तुम लोग खुश हो गए? अच्छा मौसी, दूध ले आओ, दूध पी लेंगे। अच्छा, अभी लाती हूँ। गणेश, तो बाबूजी का कैसा बेटा है? बाबूजी गुम है और तू दूध पिएगा। आहिस्ता बोल मुन्नी, जब तक मौसी दूध लेकर आती है हम लोग भाग चलते हैं। बाबूजी को ढूंढकर उनके साथ मिलकर वो चोर को पकड़ेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पादरी साहब, पीछे का दरवाजा टूटेला है, आप यहाँ से पधारिए। अच्छा, गॉड ब्लेस यू। साहब आप किधर जाएंगे? सेंट माइकल्स चर्च। फादर। यस माय सन। फादर, मेरा नाम बजरंग है, मैं हिंदू हूँ, लेकिन गिरजा मस्जिद सबको मानता हूँ। ऐसा ही होना चाहिए। हिंदुस्तान को तुम्हारे जैसे इंसानों की बहुत जरूरत है। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन फादर, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, जरा आप समझाइए ना। पूछो। फादर, कभी कभी अच्छा आदमी भी बुरा काम करने लगता है, ऐसा क्यों? बड़ी सीधी बात है। इट इज ए वेरी सिंपल मैटर माय सन। अच्छा इंसान नेकी करता है, भगवान के ध्यान में मगन रहता है,
लेकिन शैतान कभी नहीं सोता। सैटन नेवर स्लीप्स। वो हमेशा अच्छे इंसानों के पीछे लगा रहता है, और शैतान को जब भी मौका मिलता है वो अच्छे इंसान को नेकी के रास्ते से बुलाकर पाप के रास्ते में डाल दे। फादर, आप अटक क्यों गए? गाड़ी रोको। गाड़ी गाड़ी क्या हो फादर? गाड़ी रोको। आप अच्छा मैसान अच्छा फादर मैं रोकता हूं। फादर, आपको तो चर्च जाना था, ये मस्जिद के पास कैसे उतर पड़े? मैसान, मस्जिद हो, मंदिर हो या गिरजा हो, सभी खुदा के घर होते हैं। ये लो अपना किराया। लेकिन मेरे पास छुट्टा नहीं फादर। कोई बात नहीं मैसान, तुम रख लो। गॉड ब्लेस यू फादर। मालूम होता है आज करेंसी डिवैल्यू हो गई है, कोई छुट्टा पूछता ही नहीं है। हेलो हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन जी, मैं फादर डिसूजा बोल रहा हूँ। देखिए, अभी अभी मैं टैक्सी में सफर कर रहा था, उसमें मैंने एक लाश देखी। जी हाँ जी नहीं, छोटी नहीं, बड़ी टैक्सी थी, बड़ी टैक्सी। रुको इधर। ड्राइवर, मुझे कमिश्नर के ऑफिस तक छोड़ दोगे? बैठो 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 साहब, जिधर मांगता उधर छोड़ देगा आपको तो। आई एम सॉरी ड्राइवर, जीप आ गया, मैं इसमें चला जाऊंगा। अच्छा साहब, मैंने मीटर डाउन डाल दिया साहब, मीटर। आई एम सॉरी, मैं भूल ही गया। ये लो साहब, 2 का नोट मेरे पास छुट्टा नहीं साहब। अच्छा कोई बात। पहली बार पुलिस का पैसा खाने को मिला है।